हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो क्वेश्चंस हम आपको दिख रहा होगा कि आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, क्यों। ये क्वेश्चंस बहुत ही वाहियात क्वेश्चंस हैं। लगातार इस क्वेश्चंस का डिमांड होते गया है और इस क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारा बोर्डों ने सवाल पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम करते हैं और आखिर समझते हैं कि आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है। आकाश नीला ही प्रतीत क्यों होता है, अब ज़रा आप जानिए। इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, बहुत आराम से समझिए। ये हमारा क्या है, अर्थ है, और ये हमारा सन है। ये क्या है, हमारा सन है। और सन से क्या निकलेगी, रोशनी। और सन से जब रोशनी निकलेगी तो वो ऐसे कुछ करके यहाँ पे आएगी और यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी। इस तरह से कुछ रोशनी हमारे पास आएंगी। जो हमारे पास आएंगी वो तो विभिन्न लेयरों में बटी होंगी। हमारा वायुमंडल विभिन्न लेयर में बटा हुआ है, और वायुमंडल विभिन्न लेयर में बटा हुआ है। और वायुमंडल के अंदर क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे धूलकण पाए जाते हैं, कोलाइडिकन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे धूलकण पाए जाते हैं। और जब ये प्रकाश धूलकंस पे आके टकराएंगी, इन धूलकंस पे आके टकराएंगी, तो ये कुछ इस तरह से बिखर जाएंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इधर 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 की तरफ बिखर जाएंगी। इसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण ऐसे वायुमंडल से होकर गुजरती है जिसमें धूलकण उपस्थित हो, कोलाइडिकन्स उपस्थित हो, तो इन कणों से होकर प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाती है, प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन होते होते हमारा पृथ्वी के पास रोशनी पहुंचती है। ये हमारा मान लीजिए कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, और इसके पास रोशनी लास्ट में पहुंचती है। तो अब जरा आप समझिए कि कौन सा ऐसा प्रकाश होगा, कौन सा ऐसा प्रकाश होगा जो यहाँ पे ज़्यादा प्रकीर्णित हुआ होगा। और जो चीज़ यहाँ पर मान लीजिए स्काई है, हमारा ये क्या है, हमारा स्काई है। तो कौन सा चीज़ यहाँ स्काई में ज़्यादा प्रकीर्णित हुआ होगा, और आदमी जब ऊपर ताका होगा तो सिर्फ वही रंग उसको ज़्यादा दिख रहा होगा। और कौन सा ऐसा रंग होगा जो कम प्रकीर्णित होकर के नीचे की ओर आया होगा। आप जब समझेंगे तो हम जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो हम क्या जानते हैं, सूर्य की प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। पहले इन बातों को लिख देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर आती है, इस क्रम में वह वायुमंडल में उपस्थित कणों से प्रकीर्णित होती है, स्कैटरिंग करती है, प्रकीर्णित होते हैं। एवं प्रकीर्णन कुछ इस क्रम में होता है, कुछ इस क्रम में होता है। तो प्रकीर्णन का क्रम कैसे होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित कौन होता है। तो प्रकीर्णन का जो क्रम है, जो प्रकीर्णन है, ये हमारा प्रकीर्णन, इसका जो क्रम है कुछ ऐसा है। पहला है V, फिर है I, फिर है B, फिर है G, और फिर है Y, और फिर है विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रम कुछ ऐसा होता है। यानी भी सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, और भी के बाद I प्रकीर्णित होगा, B होगा, फिर G होगा, फिर Y होगा, फिर O होगा, फिर R होगा। तो वायुमंडल में ये सारा प्रकीर्णित होते रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये भी होगा प्रकीर्णित। भी बोले तो वायलेट, और I बोले तो इंडिगो, यानी बैगनी और आसमानी, दोनों का प्रकीर्णन
प्रकीर्णन अधिक होता है, अधिक होता है। और जिन चीज का प्रकीर्णन ऊपर में सबसे ज्यादा होते रहेगा और व्यक्ति ऊपर जब ताकेगा तो उसको आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला। आसमानी का मतलब होता है नीला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? आकाश उसे नीला प्रतीत होगा। तो जब व्यक्ति ऊपर की तरफ दिखता है तो उसका जो आँख होता है वो जब उसे देखती है तो सबसे ज़्यादा जिसका प्रकीर्णन होते रहता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। यही कारण है कि आकाश नीला प्रतीत होता है। आकाश नीला प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। अब जरा सोचिए कि अगर व्यक्ति अर्थ से इसको देख रहा है तब तो ये नीला हो रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ये कण उपस्थित हैं। लेकिन व्यक्ति कोई अंतरिक्ष से देख रहा हो तो अंतरिक्ष में तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, यानी यहाँ तो कोई कण ही उपस्थित नहीं अंतरिक्ष में। तो कण अगर उपस्थित नहीं है तो व्यक्ति के पास तो सारा प्रकाश प्रकीर्णित होकर आएगा। अब व्यक्ति को कैसा लगेगा ये? तो यहाँ पे तो सारा प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में होते रहेगा, नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे तो सिर्फ नीला का ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। लेकिन जहाँ पे कण है ही नहीं वहाँ तो प्रकीर्णन होगा ही नहीं और व्यक्ति को सारा प्रकाश दिखाई पड़ेगा। और जब सारा चीज़ एक बार मिल जाती है, ये सारा चीज़ जब मिल जाती है तो अगर ये वर्ण के रूप में मिलकर बनती है तो मिक्सचर कलर इसका जो हो जाता है वो होता है वाइट। लेकिन अगर ये स्याही और पेंट के रूप में मिलती है तो इसका कलर हो जाता है, इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है ब्लैक। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ ये कण है ही नहीं और कण है ही नहीं तो प्रकीर्णन होगा ही नहीं और प्रकीर्णन नहीं होगा तो ये सारा के सारा मिक्सचर होकर आँख तक पहुँचेगी और आँख तक मिक्सचर आएगा तो मिक्सचर ब्लैक होता है और मिक्सचर ब्लैक आदमी को दिखेगा ये हमारा। तो इस प्रकार से होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है, ये भी बात हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो आई थिंक आप यहाँ तक बातों को समझ पा रहे होंगे और अगली वीडियोस में हम ये बता पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों होता है, हम ये लिख करके आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ तक आप समझिए कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के होकर पृथ्वी पर आती है, इस क्रम में वायुमंडल में उपस्थित कणों से प्रकीर्णित होती है और प्रकीर्णित कुछ इस क्रम में होता है। पहले भी ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, फिर आई प्रकीर्णित होगा, बी, मतलब ये बहुत फास्ट होता है प्रकीर्णित। और बैगनी आसमानी दोनों का प्रकीर्णन अधिक होता है और यही कारण है कि आकाश नीला प्रतीत होता है, क्योंकि जो ज़्यादा फैलता है, जो ज़्यादा प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? ये फैल रहा है, देख लीजिए, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैल जाता है, प्रतीत होता, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीला आसमानी जिसे आप कहते हैं, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक है वायुमंडल में। यही कारण ऐसा होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को और उम्मीद है कि मैं कोशिश किया हूं कि आपको समझा पाऊं। अगली वीडियोस में हम बातें करते हैं कि आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।